रात का समय था। घना सन्नाटा गांव की गलियों में पसरा हुआ था। उस गांव का नाम था भानगढ़िया, जो सदियों पुराना था। चारों तरफ पेड़ पौधों से घिरा यह गांव दिन में साधारण तो लगता था, लेकिन सूर्यास्त होते ही हर कोई अपने दरवाजे बंद कर लेता था। कारण था पास ही स्थित एक पुराना टूटा फूटा हवेली नुमा मकान, जिसे लोग रायकुमार हवेली कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली से रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, मानो कोई भारी कदमों से चलता हो या जंजीरों की खनक हो। लेकिन असली रहस्य यह था कि कभी कभी वहां रोशनी भी झिलमिलाती थी, जबकि उस हवेली में न तो बिजली थी न कोई रहता था। गांव वालों का मानना था कि यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार रायकुमार सिंह की थी, जो अपनी हद से ज्यादा क्रूर और लालची था। कहते हैं उसने अपने नौकरों को मामूली गलती पर जिंदा हवेली की नींव में गाड़ दिया था, ताकि हवेली हमेशा मजबूत खड़ी रहे। इसी कारण गांव वाले उसे अभिशप्त मानते थे। कई साल पहले जब कुछ युवक रोमांच के लिए रात में वहां गए, तो उनमें से दो कभी वापस नहीं लौटे। बाकी बचे हुए लड़कों ने कसम खाई थी कि वे फिर कभी उस हवेली का नाम तक नहीं लेंगे, लेकिन उनकी आंखों में डर का वो साया आज तक बाकी था। गांव के लोग रात में हवेली की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते थे। उनका कहना था कि जिसने भी उस जगह को चुनौती दी, उसे या तो मौत मिली या पागलपन। दिन के उजाले में हवेली मात्र खंडहर नजर आती थी। टूटी दीवारें, जंग खाए लोहे के दरवाजे और बेलों से ढकी खिड़कियां। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, हवेली की दीवारें किसी अदृश्य ताकत से कांपते हुए प्रतीत होती। पुराने समय में वहां एक आग का हादसा भी हुआ था, जिसमें पूरा परिवार जलकर राख हो गया था। और तभी से यह मान्यता बन गई थी कि रायकुमार हवेली से मौत की परछाई निकलती है। यही नहीं, गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली में एक छिपा हुआ तहखाना भी है, जहां रायकुमार ने खजाना दबाया था। लेकिन उस तहखाने का दरवाजा किसी ने कभी नहीं देखा। कई लोग लालच में उसकी तलाश में गए, मगर वापस आकर कुछ बता ही नहीं पाए। माना जाता है रायकुमार की आत्मा खुद उस खजाने की रखवाली करती है। फिर एक दिन गांव में एक नया चेहरा आया, अभय। अभय पेशे से इतिहासकार था और उसका शौक था हर पुराने रहस्य को सुलझाना। उसके कानों तक रायकुमार हवेली की कहानी पहुंची और उसने ठान लिया कि वह इसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। गांव वालों ने उसे रोकने की लाख कोशिशें की, लेकिन अभय ने कहा, यदि हवेली में सचमुच कुछ है तो इतिहास उसे दबा नहीं सकता। मैं कल रात ही वहां जाऊंगा। उसके इस ऐलान से गांव का खून जैसे जम गया। अगली रात गांव के मंदिर की घंटियां जैसे ही अंतिम बार बजीं और धरती पर गहरी चुप्पी छा गई, अभय अपने छोटे से बैग के साथ रायकुमार हवेली की ओर निकल पड़ा। चांदनी रात थी, मगर चांद जैसे बदली में छिप छिप जाता था, मानो वह भी इस हवेली की ओर देखना न चाहता हो। रास्ता कांटीली झाड़ियों और टूटे हुए पत्थरों से भरा था, लेकिन अभय की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह थककर रुकता नहीं था। उस खंडहर के सामने पहुंचकर उसने देखा, लोहे का विशाल दरवाजा झंग लगे ताले से बंद था। उस पर इतने निशान थे मानो वर्षों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। अभय ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो दरवाजे पर नाखूनों जैसे गहरे खरोंच चिन्ह साफ नजर आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा हो। उसने अपनी जेब से हथौड़ा निकाला और जैसे ही ताले पर चोट मारी, दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। दीवारों पर तेल के पुराने दिए रखे थे और उनमें से एक दिया आज भी जल रहा था। अभय के मन में सवाल उठा, यह कैसे संभव था? हवेली तो दशकों से वीरान है। क्या किसी ने हाल ही में यहां कदम रखा था, या फिर कोई अनदेखी शक्ति इन दियों को अब भी प्रज्वलित रखती थी? कमरे से एक अजीब सी गंध आ रही थी, कुछ ऐसी जो सांस रोक दे। मिट्टी, धूल और खून जैसी गंध का मिला जुला एहसास। अभय कमरे के बीचों बीच पहुंचा तो वहां टूटी हुई कुर्सियां और लकड़ी का एक विशाल संदूक पड़ा था। उसने हाथ बढ़ाकर जैसे ही संदूक छुआ, अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलते हुए कदमों की आवाज आई। आवाज इतनी भारी थी कि पूरी हवेली कांप उठी। अभय ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। टूटी सीढ़ियां वहां दिख रही थीं, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। वह डर और जिज्ञासा के बीच झूलता रहा, मगर पीछे हटने की बजाय उसने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए।
जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता, उसकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी रोशनी को छीनना चाहती हो। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती और दीवारों पर अजीब परछाइयां बनती, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। जब वह ऊपर के कमरे तक पहुंचा तो अचानक टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, लेकिन उसी पल उसके कानों में एक धीमी, सर्द हवा जैसी फुसफुसाहट घुली। यहाँ क्यों आए हो? अभय पसीने से तरबतर हो गया। कौन था वो? कोई भूत या कोई इंसान जो हवेली में रहता था? उसने हिम्मत जुटाई और धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैं इतिहास ढूंढने आया हूं, सच जानने। तभी कमरे के कोने से एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अभय की धड़कन इतनी तेज होने लगी कि उसे खुद अपने कानों में दिल की धक धक सुनाई दे रही थी। टॉर्च अब भी बुझी हुई थी, पर उस हल्की चांदनी में वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई इंसान हो, पर उसका आकार सामान्य से कहीं अधिक लंबा और टेढ़ा मेढ़ा था। उसकी चाल किसी साधारण इंसान जैसी नहीं थी। हर कदम मानो जमीन को चीर रहा हो। अभय ने जब आंखें गड़ाकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह आकृति एक काले चौगे में ढकी थी और उसका चेहरा आधा जला हुआ प्रतीत होता था। उसके होंठों से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, बस एक निरंतर फुसफुसाने की आवाज उठ रही थी। अचानक वह आकृति रुक गई और कमरे के बीचों बीच खड़ी होकर कहने लगी, तुम्हें सच जानना है तो सच जानने की कीमत चुकानी होगी। हवा भारी हो गई, दीवारें जैसे अंदर की ओर झुकने लगीं और पुराना लकड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर निकलने का रास्ता अब बंद हो चुका था। अभय ने साहस जुटाया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? ये उस छाया ने ठंडी हंसी हंसी, जिसकी गूंज दूर तक फैल गई। जवाब आया, मैं ही इस हवेली का मालिक हूं, राय कुमार सिंह। अभय का दिल कांप उठा। वह सोच रहा था कि यह सब महज अफवाहें हैं, लेकिन अब उसके सामने खड़ा कोई वास्तव में राय कुमार था। पर यह इंसानी शरीर नहीं था, यह एक आत्मा का विकृत स्वरूप था, हवा में लहराता, अजीब सी शक्ति से भरा। राय कुमार सिंह की आत्मा ने हाथ उठाया और कमरे के कोने में रखा पुराना संदूक अचानक खुल गया। उसके भीतर से सोने चांदी के गहनों, काले सिक्कों और प्राचीन हड्डियों का ढेर बाहर फैल गया। गंध इतनी बदबूदार थी कि अभय का दम घुटने लगा। आत्मा गर्जी, यही है मेरा खजाना, यही मेरी ताकत, जिसे पाने की चाह में कितने लोग यहाँ आए, लेकिन कोई वापस नहीं गया। अभय ने हिम्मत कर पूछा, अगर तुम्हारी आत्मा अमर है तो तुम्हें शांति क्यों नहीं मिली? राय कुमार की आंखों से आग सी चमकी और उसने उतरे हुए स्वर में कहा, शांति? मैंने कभी शांति नहीं चाही, मैंने केवल ताकत चाही थी, और यह हवेली मेरी ताकत का मंदिर है। जो भी इसमें प्रवेश करता है वह मेरी कैद का हिस्सा बन जाता है। अब तुम भी यहाँ सदा के लिए फंस जाओगे। कमरा अचानक बंद हो गया। दीवारों पर खुद ब खुद खूनी अक्षर उभरने लगे, कभी लौटना मत। अभय ने दरवाजा खींचने की कोशिश की, पर दरवाजा लोहे की तरह जकड़ गया था। अब उसे समझ आ चुका था कि यह महज कोई डरावनी दास्तान नहीं थी, बल्कि हवेली का हर पत्थर सचमुच श्रापित था, और वह श्राप अब उस पर हावी होने वाला था। अभय ने महसूस किया कि अगर उसने अभी कुछ न किया तो वह भी उन लाशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिनकी हड्डियां अभी अभी संदूक से बाहर गिरी थीं। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली और वहां उसे अपने पुरखों द्वारा दिया हुआ एक छोटा सा ताबीज मिला, जिसे वह हमेशा किसी अच्छी किस्मत के प्रतीक के तौर पर पहनता था। उसने उस ताबीज को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक हवेली के भीतर गूंज उठी एक चीख, इतनी गहरी और भयानक कि लग रहा था दीवारों पर लगे पत्थर भी हिल रहे हों। राय कुमार सिंह की आत्मा कुछ कदम पीछे हट गई, मानो उस ताबीज से कोई अनजानी रोशनी फूट रही हो जिसने उसकी शक्ति को चोट पहुंचाई हो। अभय ने समझ लिया कि यही उसका एकमात्र हथियार है। उसने बिना वक्त गंवाए ताबीज को हवेली के बीचों बीच फेंक दिया। गिरते ही जमीन से एक तेज सफेद प्रकाश उठने लगा, मानो पूरी हवेली को अंदर से चीर रहा हो। दीवारों की परछाइयां तड़पने लगीं, जैसे वे जीवित हों और इनमें छिपे राज बाहर निकलना चाह रहे हों। राय कुमार की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, यह संभव नहीं,
तुम मुझे इतनी आसानी से मिटा नहीं सकते। लेकिन अब हवेली की बुनियाद कांप रही थी। अभय दरवाजे की ओर भागा, मगर दरवाजा अब भी बंद था। उसने पूरी ताकत से उसे धक्का मारा। दरवाजा नहीं खुला। तभी ऊपर की मंजिल से जंजीरों के टूटने जैसी आवाज आई और अचानक भारी लोहे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने भीतर से बंदी गृह की चाबी घुमा दी हो। अभय एक पल के लिए ठिठका, पर फिर अपनी जान बचाने की चाह ने उसे दौड़ने पर मजबूर कर दिया। वह हवेली से बाहर निकल गया और जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। हवेली पीछे से गरज उठी, मानो एक जलता हुआ ज्वालामुखी फटने वाला हो। खिड़कियों से आग जैसी लपटें भड़कने लगीं और रात के सन्नाटे में गांव की ओर एक भयंकर गर्जना पहुंची। गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल पड़े और देखा कि रायकुमार हवेली से आग की तरह रोशनी उठ रही थी। सबको लगा कि आज हवेली बुझ जाएगी, आज उसका श्राप समाप्त होगा। लेकिन अभय ने देखा, वह आकृति अब भी हवेली की चौखट पर खड़ी थी, जलते हुए धुएं में लिपटी, और उसकी आंखें अभय पर ही जमी हुई थीं। रायकुमार सिंह की आत्मा गरजी, तुम बच तो गए, लेकिन लौटोगे जरूर, क्योंकि जिसने मेरा सच देख लिया वह कभी चैन से नहीं जी सकता। और इसके साथ ही हवेली अचानक शांत हो गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। न आग न रोशनी, सिर्फ खंडहर की वही भयावह खामोशी बची। गांव वाले अभय की ओर दौड़े, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही डरावना सन्नाटा था। लगता था जैसे कुछ उसका पीछा कर रहा हो, कुछ ऐसा जो आंख से दिखता नहीं मगर उसकी रूह से चिपक गया है। अगले कई दिनों तक अभय गांव में ही रहा। वह बाहर से तो ठीक दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में गाढ़ी बेचैनी झलकती थी। रात होते ही वह चीख कर उठ जाता और कहता, वो यहीं है, वो मुझे देख रहा है। गांव वाले उसकी हालत देखकर डरने लगे। उन्होंने कई झाड़ फूंक वालों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसकी आत्मा पर छाए उस साये को नहीं हटा पाया। हर कोई कहता था कि रायकुमार का श्राप अब अभय के साथ जुड़ चुका है। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता गया, चेहरे की चमक लुप्त होती गई और वह खुद से बातें करने लगा, जैसे सचमुच कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मौजूद हो। एक रात जब गांव फिर से अपने रोजमर्रा के अंधेरे में डूबा था, अभय अचानक गायब हो गया। किसी ने उसे अपने घर से बाहर जाते नहीं देखा था। लेकिन सुबह जब गांव वाले रायकुमार हवेली के पास पहुंचे, तो वहां मिट्टी पर खून से बने कुछ अजीबो गरीब चिन्ह थे, घुमावदार रेखाएं, और बीच में लिखा था, वह लौट आया। हवेली का दरवाजा, जो अभय की वजह से वर्षों बाद खुला था, इस बार पूरी तरह खुला हुआ मिला। लेकिन अंदर अंधेरे और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। कोई यह तय नहीं कर पाया कि अभय फिर हवेली में समा गया या हवेली ही उसे निगल गई। गांव वाले भय से कांप उठे। उन्होंने तय कर लिया कि अब कोई उस जगह की ओर न जाएगा। उन्होंने हवेली के चारों ओर लाल धागों से बांधकर ताले लटका दिए और शपथ ली कि उसके बारे में फिर कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई यह थी कि हवेली अब सचमुच जाग चुकी थी। रात के अंधेरे में कभी कभी गांव वाले देखते कि हवेली की टूटी खिड़कियों से किसी की परछाई बाहर झांक रही है। कभी आवाज आती, छोड़ना मत, उसे भी मत छोड़ना। लोगों का मन कहता कि वह अभय की आवाज थी, जो अब रायकुमार की आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। समय बीतता गया, हवेली वहीं रही। लोग गांव छोड़कर भी अन्य जगह बसने लगे, मगर हवेली का आतंक कभी कम न हुआ। और अभय, उसका कहीं कोई अता पता नहीं चला। इतिहासकारों की किताबों में उसका जिक्र हुआ, तीसरे पन्ने पर एक फुटनोट के तौर पर, गायब मूर्ति शास्त्री, जिसका आखिरी शोध पत्र अधूरा मिला। तो लेकिन गांव में रहने वाले अब भी कसम खाते थे कि हर पूर्णिमा की रात हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक परछाई खड़ी मिलती है। आज तक कोई नहीं जानता कि वह परछाई रायकुमार की है या अभय की। शायद दोनों अब एक दूसरे में विलीन हो गए हों। एक शापित आत्मा जो हवेली को हमेशा के लिए जिंदा रखेगी। और इसीलिए भानगढ़िया गांव की एक कहावत प्रसिद्ध हो गई, हवेली में कोई गया तो लौटकर वही बाहर आता है, लेकिन वो वही इंसान नहीं रहता